नमस्कार, सनातन विचार श्रृंखला में आपका स्वागत है। आज का वीडियो मनुष्य के दो सद्गुण दान और त्याग, इसके ऊपर एक चिंतन का विषय के रूप में प्रस्तुत किया गया है। अगर हम चिंतन करें तो मनुष्य के जीवन के जो दो सद्गुण हैं, एक दान और एक त्याग, ये आपस में कंपटीशन करते रहते हैं, इनकी प्रतिस्पर्धा होती है। पद्म पुराण में महर्षि जैमिनी ने जो दान का महत्व समझाया है, वही एक गुण मनुष्य को इस संसार में बिखरे हुए कष्टों से मुक्ति दिला सकता है। महर्षि जैमिनी ने राजा सुबाहु को जो ज्ञान दिया, वह दान का अर्थ समझाने को लेकर के था। महर्षि जैमिनी का यह कहना कि व्यक्ति धन कमाने के लिए स्वयं को भी कष्ट देता है, धन कमाने के लिए अपने परिवार से दूर रहकर स्वयं को भी कष्ट देता है और परिवार के लोगों को भी कष्ट देता है। उसी कमाए हुए धन से घर, मकान, जमीन, वाहन, जेवर, कपड़े, ये सब समय खरीदा जाता है। इसलिए जब व्यक्ति इतने कष्टों से प्राप्त होने वाले धन के एक छोटे से हिस्से को भी किसी दूसरे की आवश्यकता में थोड़ी या ज़्यादा मात्रा में मदद करता है, तो वह दान कहलाता है और वही दान काम का है। यहाँ एक मनोवैज्ञानिकता काम करती है कि वह धन का स्वामी उस धन को अपनी विलासिता में भी खर्च कर सकता था, क्योंकि उस धन को कमाने में जो कष्ट उठाया गया था, वह उस व्यक्ति ने उठाया था और उस व्यक्ति के परिवार के सदस्यों ने वह कष्ट भोगा था। इस प्रकार के परिश्रम से जब धन कमाया जाता है, चाहे वह परिश्रम शारीरिक हो या मानसिक, धन का स्वामी जब इस धन के एक छोटे से हिस्से से भी किसी दूसरे की आवश्यकता में छोटी या बड़ी मदद करता है, तो पद्म पुराण में महर्षि जैमिनी ने इस महान पुण्य कार्य की श्रेणी में रखा है। इस तरह के दान को एक महान पुण्य कार्य की श्रेणी होती है, उसके अंदर इसको रखा गया है। अब प्रश्न यह उठता है कि दान भी तो एक प्रकार का त्याग करना हुआ, तो फिर दान और त्याग में प्रतिस्पर्धा कैसे हो सकती है? ये सारा विषय जो है फिलॉसफी का है, दर्शन शास्त्र का है, और उपनिषदों में इसकी महिमा अलग अलग खंडों में, अलग अलग टुकड़ों में दी गई है। उसको इकट्ठा करके एक जगह आपके सामने इस वीडियो में प्रस्तुत किया है। दान और त्याग में प्रतिस्पर्धा, कंपटीशन होता है। इस तथ्य को समझने के लिए दान को अच्छी तरह से समझ लेने के बाद त्याग को भी समझ लेंगे तो दो सद्गुण जो मनुष्य में हैं, उनमें होने वाली प्रतिस्पर्धा को समझ पाना आसान होगा। विषय कठिन नहीं है, किंतु चिंतन के अभाव ने इन दो सद्गुणों को साथ साथ एक दूसरे की छाया में इस प्रकार से खड़ा कर दिया कि ये दोनों के दोनों एक दूसरे पर अवलंबित हो गए, यानी एक दूसरे के समान समझे गए या एक दूसरे पर निर्भर हो गए। जबकि ये दान और त्याग, ये दो सद्गुण विपरीत ना भी हों तो भी बहुत दूर दूर है। जैसे एक शहर में 10 किलोमीटर पे दो कॉलोनी है, तो एक व्यक्ति एक कॉलोनी में रहता है, दूसरा व्यक्ति दूसरी कॉलोनी में रहता है। दोनों ही व्यक्ति भले हैं, भले विचार वाले व्यक्ति हैं, भली सोच वाले व्यक्ति हैं, लेकिन दोनों के अंदर दूरी 10 किलोमीटर की है। उसी प्रकार से मन के अंदर भी, जिस मन के अंदर पूरा अंतरिक्ष है, उसके अंदर 10 किलोमीटर नहीं 10,000 किलोमीटर की भी दूरी हो सकती है। उतना ही दूर दान और त्याग मनुष्य के मन में है। आइए त्याग नाम वाले सद्गुण को समझते हैं। सनातन शास्त्रों में महाज्ञानियों ने कहा है कि किसी भी मनुष्य के व्यक्तित्व के किसी भी भाग में पाप का प्रवेश नहीं होना चाहिए। यदि ऐसा होता है तो उस मनुष्य को अपने व्यक्तित्व के उस भाग का त्याग कर देना चाहिए। किस भाग का? जिस भाग में पाप का प्रवेश हुआ है। अगर ऐसा नहीं किया जाता है तो उस मनुष्य का व्यक्तित्व पापमय हो जाता है, यानी पाप रहित नहीं कहा जा सकता। त्याग एकमात्र वह गुण है जो मनुष्य के व्यक्तित्व के मनुष्य का व्यक्तित्व उसको पारस के पत्थर की तरह शुद्ध बनाता है। त्याग का अर्थ घर परिवार को छोड़कर हिमालय में चले जाना बिल्कुल नहीं है, बल्कि त्याग का सही अर्थ है अंदर बैठे हुए भय या डर को अपने व्यक्तित्व से पूरी तरह से काट कर अलग कर देना। जब महान ज्ञानियों ने विचार किया और अपने विचार एक दूसरे से साझा किए, तो उन्होंने देखा कि मनुष्य की उसकी जीवन घटनाक्रम में हर तरह की हार का केवल एक ही कारण है, वह कारण है भय या डर।
ये वाला भय या डर किसी ठोस वस्तु का नाम नहीं है, यह एक कल्पना है। जब कल्पना के विस्तार और आयाम को जाना जाता है तो पता चलता है कि वास्तव में कल्पना का विस्तार तो शून्य है, जीरो है, और जो चीज़ स्वयं के अस्तित्व को लेकर ही विश्वस्त नहीं है, जो स्वयं में शून्य है, उसका आयाम या कोई छोटा सा भी आकार तो हो भी नहीं सकता। लेकिन मनुष्य इस कल्पना के प्रभाव को इस गहराई से उत्पन्न करता है कि मनुष्य के मन की कल्पना से जो स्वयं में तो है ही नहीं, लेकिन अपना स्वरूप बनाने के लिए माया को उत्पन्न कर देती है। जो कल्पना स्वयं में नहीं है वह अपनी एग्जिस्टेंस बनाए रखने के लिए एक माया को उत्पन्न करती है, और यही माया उन विचारों को आपस में और उलझाती है जिससे मनुष्य का मन उस कल्पना को नष्ट न होने दे। जिस कल्पना से माया उत्पन्न हुई है, अगर विचारों की गति को नियंत्रण में रखा जाए तो कल्पना की मृत्यु हो जाएगी, तो उसके बाद में माया ही विलुप्त हो जाएगी। इसलिए योगी तपस्वी अपने विचारों का त्याग करते हैं। ऐसा नहीं है कि वे लोग बिल्कुल लकड़ी या पत्थर के हो जाते हैं और सोचना ही बंद कर देते हैं। वे होते तो जीवित ही हैं, तो फिर किन विचारों का त्याग करते हैं? और क्या त्याग का संबंध विचारों के त्याग करने तक ही सीमित है? हाँ, यह बात बिल्कुल सही है। त्याग का लेना देना केवल विचारों से ही है। त्याग केवल विचारों का ही किया जाता है और किसी दूसरी चीज़ का त्याग किया भी नहीं जा सकता। आइए इसको दो उदाहरणों से जानते हैं। पहला उदाहरण है, जब एक डाकू प्रतिज्ञा करता है कि वह आज से डाका डालना या हत्या करना बंद कर रहा है, तो वह उन विचारों का त्याग करता है जो उस डाकू को डाका डालने या हत्या करने के लिए उकसाते थे। अब आपको इसका अर्थ समझ में आया? जब कोई बेईमान व्यापारी निश्चय करता है कि वह आज से मिलावट वाला व्यापार नहीं करेगा, तो वह व्यापारी उन विचारों का त्याग करने का निश्चय करता है जो उस व्यापारी को मिलावट से प्राप्त हुए लाभ को ललचाते थे। इसी प्रकार ऐसे ही उदाहरण सभी सभ्य से सभ्य मनुष्य पर भी देखे जा सकते हैं। मनुष्य होते हुए कोई भी इन विचारों से बचकर नहीं रह सकता। यह मानव का जो मन है उसका स्वभाव है, ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार उड़ना पक्षी का स्वभाव है। यही दुर्विचार या बुरे विचार त्याग करने योग्य है। इन्हीं विचारों का व्यक्तित्व में होना पाप के होने का उदाहरण है। सारे पाप अगर दूर करके स्वयं को शुद्ध करना है तो त्याग नाम वाला सद्गुण ही प्रबल करना होगा। तभी कल्पना और कल्पना के द्वारा उत्पन्न हुई माया का नाश हो सकेगा। ये सारे के सारे जो आप विचार सुन रहे हैं ना, भारतीय सनातन शास्त्र उपनिषद से हैं। यहाँ तक हमने दान की महिमा और त्याग का अर्थ जाना, तो आगे जानना है कि दोनों ही हैं तो सद्गुण यानी अच्छे गुण, फिर दोनों में कंपटीशन या प्रतिस्पर्धा क्यों? जब हम जानते हैं कि दान से पुण्य की प्राप्ति होती है, किंतु वह पुण्य किस काम का, जब व्यक्तित्व के छोटे से भी भाग में एक बहुत ही महीन पाप का टुकड़ा रखा हो। यदि बड़ी मात्रा में दूध उबाला जा रहा हो और उसमें एक छोटी चम्मच नींबू का रस भी मिलाया गया है, तो वह चीज़ दूध रह पाएगी क्या? उसी प्रकार बहुत साफ सुथरे कपड़ों के एक कोने में मलमूत्र की एक बूंद अगर लग जाए तो क्या वे वस्त्र साफ सुथरे माने जा सकते हैं? इसी प्रकार पुण्य को जो कमाना है वह तो बहुत अच्छा है, लेकिन उसके लिए पाप को भी हटाना होगा। नहीं तो यह उसी तरह है जिस तरह परिश्रम से कमाया हुआ धन खुले में पेड़ पर टांग दिया जाए और वहाँ से निकलते गुजरते जो सभी को दिखाई देता रहे, और कहीं धन कोई ले न जाए, इसलिए अब 24 घंटे उस खुले में जो टंगा हुआ धन है उसका पहरा दो। जब पहरा देने बैठ गए, अब धन कमाने कैसे जाएंगे? यह चक्र यहीं समाप्त हो गया। अर्थात जब तक अपने अंदर पाप का जो अंश है उसका त्याग नहीं किया, जो डर को या भय को पैदा करता है, उसके बिना आपको पुण्य का रास्ता दिखेगा ही नहीं। जीवन में पुण्य कार्य का चक्र चलता रहे, इसके लिए त्याग नाम वाली भावना की आवश्यकता बहुत जरूरी है। जब तक त्याग के गुण का पूर्ण विकास या पूरा विकास नहीं होगा, दान के पुण्य का अर्थ आएगा भी नहीं। इसीलिए त्याग की भावना से कमाया हुआ धन, जिसका मतलब है वह कमाई जिसमें पाप नाम का एक छोटा भी अंश नहीं है, वह धन दान करने लायक है। लालच लोभ से कमाया हुआ धन
दान के बाद भी किसी प्रकार की पुण्य प्राप्ति में सहायता नहीं कर सकता है, केवल एक झूठी दिलासा दे सकता है कि हमने दान किया तो थोड़ा फल तो ज़रूर मिलेगा। ऐसा बिल्कुल नहीं है। इसी गलत धारणा को दूर करने के लिए हमने बात की कि अपने व्यक्तित्व से भय या डर को काट कर अलग करना ही त्याग है। अगर यह डर या भय हमसे दूर हो जाता है तो हमारी यह भावना भी दूर हो जाएगी कि लालच करके कमाया हुआ धन दान करने से थोड़ा तो फल ज़रूर मिलेगा। फिर हमारे अंदर एक नई भावना जन्म लेगी कि लालच, ठग, चोरी, डकैती, धोखा दे करके कमाया हुआ धन न दान के योग्य है न ही स्वयं के योग्य है। यह याद रखना चाहिए कि संसार की सभी घटनाएं सापेक्ष हैं। त्याग की प्राप्ति के बाद ही दान के फल की प्राप्ति होती है। दान करके नाम कमा लेने से पुण्य की प्राप्ति नहीं होती। पुण्य को प्राप्त करने के लिए पाप को मारना ही होता है। यही पाप और पुण्य की सापेक्षता है और यही संसार का नियम है। इस प्रकार दान और पुण्य एक दूसरे की प्रतिस्पर्धा में हैं। बिना त्याग के आप दान को प्राप्त नहीं कर सकते। वह दान है ही नहीं जिसके अंदर आपका त्याग शामिल ना हो। त्याग घर बार छोड़ देने, कपड़े लत्ते पहनना छोड़ देने, शौक़ को छोड़ देने से नहीं होता है। त्याग है उन विचारों का जिससे डर या भय पैदा होते हैं। वे कल्पनाएं जो कि दुराचारी कल्पनाएं हैं जिससे गलत दृश्य बनते हैं, वे गलत दृश्य लोभ और लालच को पैदा करते हैं और उस लोभ और लालच को बचाने के लिए माया जन्म लेती है और वह माया हमको उसमें इस प्रकार से जकड़ देती है कि हम जीवन भर उस पाप को करते जाते हैं जिस पाप को हमको प्रारंभ में ही त्याग कर देना चाहिए था। फिर उसके बाद में अगर दान भी करते हैं तो वह व्यर्थ का एक्सरसाइज है। उस एक्सरसाइज का कोई मतलब ही नहीं है। यह जो आपने आज थोड़ा सा संकलन सुना, ये छोटे छोटे अंश कई उपनिषद में जो दान और पुण्य के ऊपर, त्याग की महिमा के ऊपर कहे गए हैं, वहाँ से लेकर के एक छोटा सा वीडियो बनाया गया है। प्रयास तो मैंने इसके अंदर सफलता होने के लिए बहुत किया है और मुझे आशा है कि ये चिंतन का विषय है। कभी आप इस पर विचार करेंगे तो एक दो उदाहरण आप भी इसके अंदर मिला लेंगे। ये मनुष्य के जीवन का विषय है, इसलिए कोई भी एक आदमी चाहे कितना भी लिख दे या कितना भी बोल दे, किसी एक मनुष्य को पूरी तरह से परिभाषित नहीं कर सकता, क्योंकि कोई व्यक्ति अपने भी जीवन को पूरी तरह से परिभाषित नहीं कर सकता। यह रोज़ाना सीख करके इसमें जोड़ने वाला विषय है। आप भी अगर थोड़ा सा विचार करेंगे तो आप कोई ना कोई एक उदाहरण जो आपने अपने आसपास देखा है या आपके जीवन में घटित हुआ है, उसको इसके अंदर अवश्य जोड़ पाएंगे। मैं आशा करूंगा कि आप ऐसे विषयों को सुनना पसंद करें और अगर आप पसंद करते हैं तो ऐसे विषयों को और भी वीडियो से और भी पुस्तकों से खोजें और उसको अपने जीवन के अंदर उतारें। आज जो आपने अपने बहुमूल्य समय का एक अंश इस वीडियो को देखने में, सुनने में दिया, उसके लिए मैं आपका आभारी हूँ और आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ।